हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। बदलते हैं और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे वहाँ पर। मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने बात की है। अगर उन पर जुल्म करते तो वो ज़ाहिर बात है साफ ज़हर कहते भाई हमारे पास तो जुल्म हो रहे हैं मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पर। दोस्तों अभी हाल ही में एक महिला ने मोदी को भाईजान के शब्द से संबोधित किया कि वो हमारे भाईजान हैं, वो हम लोगों का काफी अच्छे से देख रेख करते हैं, सब कुछ इस देश में ठीक ठाक है। इसी बात को लेकर के जो पाकिस्तान की रिपोर्टर हैं सना अमजद, वहां के लोगों का रिएक्शन ली हैं, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि वाकई में वहां के लोग क्या सोचते हैं और मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए उस वीडियो को पूरा दिखाते हैं और सुनाते हैं कि किस तरीके से वहां पर अभी भी जो है भारत के अलावा पाकिस्तान में भी मोदी का जो लहर है वो बिल्कुल कायम है। तो चलिए दोस्तों, जल्द देर न करते हुए आपको ले चलते हैं, उस वीडियो को दिखाते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पाकिस्तान और वहां से आपको दिखाते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, पाकिस्तान के मुसलमानों में ये तासुर पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वो लोग महफूज नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की मुस्लिम ख़वातीन की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम ख़वातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ही वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को ख़ास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल शाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनर के लिए मुझे चुना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। ताकि आप यहाँ तक ले लें जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ, यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। आपको ये सब कैसे पता? हमारा जो हम यूनिवर्सिटी में हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गूगल है, आजकल हर चीज़ है, विकीपीडिया है, आजकल जो चीज़ होती है ऑनलाइन उसी टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है। तो दूसरी बात ये है कि मेरे इंडिया में कई दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे ये रिलीजियस को लेकर, मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं,
देखा आपने कि किस तरह इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। तो ये अच्छे नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज आप वहाँ पे सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर, वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए। इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए। और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं। हमारी स्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन वहाँ की खवातीन देखें, बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये कि फेक प्रोपागेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है, सबको बेहतर मालूम है। नाम लेने की मैं कुछ खास, अभी इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, तनो तनहा लड़ रहे हैं। वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती, तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो चुका होता। हमें 1947 से ही हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक नहीं दिए गए। हमेशा से हमारा यही है, जब भी हम हकूक की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है, अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें इंडियन मुस्लिम की फ़िक्र करने के बजाय हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं कि अब हमारी फ़िक्र छोड़ दें, अब अपनी फ़िक्र करें, अपने मुल्क के जो हालात हैं अपने बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इंडिया को लेकर, हम यही बात करते हैं कि भी वहाँ पर रहने वाले मुसलमान जो है महफूज नहीं है। इंडिया ने कैसी आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया ने कैसी तरक्की हासिल कर ली, वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ पर मज़हब को लेकर इतना फितना, इतने फसाद नहीं पैदा होते जितने पाकिस्तान में। अब देखें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद ही ख़त्म नहीं होता, बाकी तो बात की बातें हैं। तो देखें, जब तक एक बहुत बड़ी कॉल एक, तो उसने ये कहा था कि जब तक, अभी उस फिलोसफर का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसने ये कहा था जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसकी तरक्की का राज ये है कि वो मज़ाहिब में फंसा हुआ मुल्क नहीं है। वो हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करता है जहाँ पे उसके मुल्क का फ़ायदा उन्हें नज़र आता है। अब आप देखें, लेकिन हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखें, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उनकी तरक्की का मैं कहती हूँ यही राज है कि वो मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन कि 2006 में इंडिया ने एक IMF से मुआहिदा किया था कि हम आज के बाद आपसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी तक इधर ही फंसा है। वो जाता है जब किसी दूसरी कंट्री जाता है विजिट के लिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेकर जाता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान्स हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मांगने नहीं आए हो, मजबूरी है। मैं वादा करता हूँ कि मेरी आवाम मिलकर काम करके आपका उधार उतारेगी। तो तब तक हम इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा आपका नाम? ज़ीशान। ज़ीशान, क्या करते हैं आप? मैं वही करता हूँ जो आप करती हैं। जर्नलिस्ट हैं आप भी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम पाकिस्तानियों में एक तासुर पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। और ख़ासकर अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने मुसलमानों को वहाँ बड़ा दबा कर रखा हुआ है और वो एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लाम हैं।
तो अभी रिसेंटली इंडियन जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम ख़वातीन जो इंडिया में हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं और ओपनली उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। मैंने आपको इस पर वीडियो भी दिखाई। क्या कहना चाहेंगे आप इंडियन मुस्लिम के स्टेटमेंट पर? देखिए जी, वक्त के साथ वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे वहाँ पर। मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने बात की है। अगर उन पर जुल्म करते तो वो ज़ाहिर बात है साफ ज़हर कहते भाई हमारे पर तो जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि जिस तरह आपने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहती हैं जी हमेशा की तरह के इंडिया जो मुल्क है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है वो जुल्म तशद्दुद होता है। हाँ, वक्त पहले जो है ऐसे ही था हकीकत में कि वहाँ पर उनकी नस्ल कशी की गई और उन पर जो है जुल्म बर्बरियत होती रही और उनको घरों से निकाला जाता था, उनको इबादत गाहों से निकाला जाता था। लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जमहूरी मुल्क है जिस तरह पाकिस्तान है, हर मुल्क में हर बंदा जो है वो एक मिजाज का नहीं होता। हर बंदे का अपना माइंड होता है और हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी न किसी बंदे को मसाइल होंगे, लेकिन अब वक्त के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं, तो हम कौन होते हैं जो हम कहें कि हमें मसला है? बिल्कुल यही बात है ना। हम बार बार जब भी इंडिया की तरक्की पर बात करते हैं तो सब ये कहते हैं भाई इंडिया में तो रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं। वो खुद खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और अगली सरकार भी मोदी की ही आएगी। बार बार मोदी सरकार। एक बात है कि ये सब मुसलमानों ने नहीं कहा, ये सिर्फ चंद ख़वातीन ने कहा है। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि रियासत अगर खुद जो है उन पे दबाव डाल के कोई बयान दलबाजी हो, जैसे कि हर मुल्क में होता है। आप खुद समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ हो चुकी हैं और ऐसी बहुत सारी रहने वाले हिंदू जो हैं वो ये क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? वो लोग तो ओपनली खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हम तो डरी हुई सहमी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने मुसलमान हैं हम सबको भाई मानते हैं और बड़ा कोऑपरेट भी करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी उनकी त्यौहार होते हैं, कभी आपने देखा है कहीं उन पे तशद्दुद किया गया हो या उनको हरासा गया? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में कई ऐसे, लाहौर की अगर मैं बात करूं, लाहौर पंजाब की, तो कई ऐसे त्यौहार हैं हिंदुओं के जिनमें मैं खुद पार्टिसिपेट करती हूँ। खुद इस बार उनकी कवरेज भी करके आया हूँ और इनके जो अभी जो अयाम गुजरे हैं 25 दिसंबर वाला, और मैंने खुद कवरेज भी किया है और उनके साथ जो है सेलिब्रेट भी किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके सिंध साइड पे है, सिंध साइड पे ऐसे बहुत सारे किस्से निकलते हैं बाहर जिनकी कवरेज मैंने खुद किया। कम सिन उम्र की बच्चियों को जो है ना, बात कर दिया कि हर बंदे का अपना मिजाज होता है, हर जगह का जो है ना वो चीज़ होती है। अब आपको स्टेट तो नहीं कहती कि आप किसी पे जुल्म करें। हाँ, किसी का दिमाग खराब हो जाए या किसी का मिजाज ना मिल तो जाहिर सी बात है इंतहा पसंद लोग हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी बात है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी रियासत होने के साथ साथ वो सबको हक देता है कि वो अपनी इबादत गाहों में इबादत करे और दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी के खिलाफ बात न करे। हाँ ठीक है, आपने अभी खुद बात करी, अब आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हमने खुद बता दिया कि भाई हम उनकी जब दिवाली में पार्टिसिपेट जाते हैं, मतलब हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके साथ मतलब कि उनके दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं। तो कहीं एक दो जगह पे तो हर तरफ होता है, कोई ये नई बात अच्छा, नहीं है। आपको भी पहले लगता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं या जुल्म ज़्यादती वाली ज़िंदगी गुजार? खबरें सुनी, कई बार देखा भी है और लाइव भी चलता है। अब तो डिजिटल का दौर है, मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो हर सेकंड के हिसाब से जो है वो चलती है, देखा जाता है। तो वक्त के साथ वक्त बदलता है। हर जमहूरी मुल्क में जो है हालात ठीक भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। तो ये बात सुनने के बाद इंडियन वुमेन की आपकी सोच बदल गई है कि नहीं? अब चंद खवातीन का बयान आया, अगर तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का बयान आया तो फिर तो मैं समझूंगा कि यार हालात ठीक हैं। लेकिन देखें कि अगर वो खुद कह रही हैं कि जी हालात ठीक है तो ठीक है, वो मान लेना चाहिए। हाँ, मान लेना चाहिए। आपका नाम? इरफानुल्लाह नाम। इरफानुल्लाह। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? एम इंग्लिश कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपके अकॉर्डिंगली इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंडिया में रहने वाली ख़वातीन जो हैं उनके साथ कैसा रवैया है इंडिया की सरकार का? जी, मेरे मुताबिक मुसलमान इंडिया के अंदर गैर महफूज हैं, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। उनको आपने नोटिस किया होगा कुछ अर्सा पहले कि एक
नकाब पहनने से उनके ऊपर कितना वावेला किया गया और उनके अल्लाह अकबर के नारे भी हमने सुने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ पे कोई प्रॉपर राइट्स उनको वो अवेल नहीं कर पाते। और ये सब आपको कैसे पता चला, मतलब पढ़ाया गया, सिखाया गया, पेरेंट्स ने बताया, या फिर आपको खुद सोशल मीडिया के थ्रू पता चला? जी हम पढ़ते भी हैं, बुक्स के अंदर भी हम हिस्ट्री की भी हम पढ़ें तो वहाँ से भी हमें मालूम हुआ। सोशल मीडिया जैसे हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे वायलेशन होती है मुसलमान को, उनको अब इवन कि वहाँ पे जॉब्स के अंदर उनको प्रॉपर वो उनको जॉब्स नहीं वो अवेल कर पाते। तो सोशल मीडिया से भी हम देखते हैं, हम वो पढ़ते भी हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं है, हम उनको राइट्स दिए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता तो उनको बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके मुताबिक इंडिया में हम देखें तो ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। इंडियन मुस्लिम हैं, कुछ कह रही हैं वो, मैं चाहती हूँ आप वो सुने और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। जी कर रहे हैं वो हमारे भाईजान जैसे। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो है वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? ये जो थी, ये एक इंडियन मुस्लिम खातून थी जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम खुल्लम खुल्ला इंडियन मुस्लिम खवातीन जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। क्या आप देखने के बाद भी ये सब कुछ यही कहेंगे कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं है? जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। इलेक्शन का टाइम पीरियड आ रहा है तो ये प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। बेसिक कुछ ऐसे राइट्स उनको औरतों को उन्होंने आगे सामने किया है, तो उसमें कुछ वो उनको जानबूझ के मीडिया पे लेके आते हैं बाकियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए कि इलेक्शन आ रहा है, तो एक बाकियों को एक माइंड सेट करने के लिए ऐसे मीडिया पे लाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इंडिया के अंदर ये ऐसा रियल में हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप आंखों देखी चीज़ों पर भी यकीन करने पर बिलीव नहीं रखते? जी मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया है और मीडिया पे किसी को उठा के लेके आया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के, क्योंकि जो हम देखते हैं वो तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो वो नहीं ऐसा एक खातून नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो हमें मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, जो इंडिया की सरकार से खुश हैं, जिन्होंने ये साफ साफ कहा कि भाई हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई मसला नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आप हमारी फिक्र ना करें, आप लोग अपनी फिक्र करें, हम लोग बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, आप अपने बारे में सोचें, हमारी फिक्र ना करें। जी इसमें कोई शक नहीं है, मोदी ने काम किया है, अपने कंट्री को इकॉनमी को बहुत इंक्रीज़ किया उसने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके जब हम बाकी पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेते हैं तो उसमें ये ऐसा नहीं होता। वो अब अगर मैं इससे दोस्तों ये रही पूरी अब तक की अपडेट, और आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान में भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका वर्चस्व कितना बढ़िया है। और जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों की कद्र नहीं है, उनको यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप वीडियो में देखे होंगे, वहाँ के लोग भी ये चीज़ जानते हैं, लेकिन ये अफवाह चलता रहता है, ये अपवादों का बात है। लेकिन अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, भारत माता की जय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।